व्हाट्स अप एवरीबॉडी। जेम्स गन की नई सुपरमैन देखने से पहले हम थोड़ा पुराने सुपरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। ये मूवी आई थी 2013 में, इसका नाम है मैन ऑफ स्टील। तो आज हम इसी मूवी के स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं क्रिप्टोन नाम के एक प्लानेट को। यहाँ पर एक लारा नाम की औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है। इसका नाम जोरेल होता है। लारा बच्चे को जन्म देती है, फिर जोरेल क्रिप्टोन के काउंसिल से बोल रहा होता है क्रिप्टोन अंदर से नष्ट हो रहा है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में क्रिप्टोन नष्ट हो जाएगा। अब कोडेक्स मुझे सौंप दो, मैं अपनी नस्ल की रक्षा करूंगा, उम्मीद अब भी बाकी है। तभी वहाँ पर एक सेनापति जिसका नाम जनरल जोड होता है वो हमला कर देता है। वो भी कोडेक्स को हासिल करना चाहता था और इसके लिए वो क्रिप्टोन के कानून के खिलाफ जा चुका था। तो वहाँ से जोरेल निकलता है और प्रजनन कक्ष में जाता है जहाँ पर वो कोडेक्स था। क्रिप्टोन में आने वाले हर बच्चे का डीएनए कोडेक्स में होता था। क्रिप्टोन में बच्चे जन्माए नहीं, टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते थे और बच्चे बनाने से पहले ही ये डिसाइड कर दिया जाता था कि वो बड़ा होके क्या बनेगा। तो क्रिप्टोन अगर नष्ट भी हो गया तो कोडेक्स की मदद से दूसरे प्लैनेट में बस्ती बसाई जा सकती थी। तो जोरेल कोडेक्स को लेकर उसकी बीवी के पास जाता है। इन लोगों का बच्चा क्रिप्टोन में पहला था जिसे बनाया नहीं बल्कि पैदा किया गया था, इसीलिए ये लोग उसे बचाना चाहते थे और क्रिप्टोन की नस्ल की रक्षा करना चाहते थे। जोरेल इसका नाम कार्लेल रखता है। फिर वो कोडेक्स में हुए करोड़ों डीएनए को बच्चे के डीएनए में मिला देता है ताकि बाद में इसी बच्चे के डीएनए से कोडेक्स का काम हो जाए। फिर उसे एक स्पेसशिप में रख के दूसरे प्लैनेट में भेज देते हैं जहाँ पर वो जिंदा रह सके। जोड उस स्पेसशिप को कोडेक्स लेके जाने से रोकने की ट्राई करता है। इसी लड़ाई में जोड जोरेल को मार भी देता है और वो स्पेसशिप को नहीं रोक पाता है। फिर जोड के साथ उसके साथियों को भी क्रिप्टोन की गवर्नमेंट पकड़ लेती है और कत्ल और गद्दारी के जुर्म में उन लोगों को सजा दी जाती है और उन लोगों को क्रिप्टोन से बाहर कर दिया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में जैसा कि जोरेल ने कहा था पूरा क्रिप्टोन प्लैनेट तबाह हो जाता है और वो स्पेसशिप जिसमें जोरेल और लारा ने उन लोगों के बच्चे को भेजा था वो पृथ्वी पे आता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग समुद्र पे एक शिप को देखते हैं और उसके पास ही में एक जगह पर आग लग गई थी जहाँ पर लोग फंसे हुए थे। तो वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए एक आदमी आता है जिसके शरीर में आग लगा हुआ था पर उसे आग से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये आदमी वही क्रिप्टोन से आया हुआ बच्चा था, अब वो बड़ा हो चुका है और वो आदमी वहाँ से लोगों को बचाता है और खुद पानी में गिर जाता है। फिर हमें उसके बचपन के बारे में दिखाया जाता है। वो एक स्कूल में होता है और उसका नाम क्लार्क होता है। उसके पास ऐसी पावर्स होती है जिससे वो लोगों के अंदर देख सकता है और काफी कम आवाज को भी सुन सकता है और इसी वजह से वो बहुत घबराया होता है। तो वो भाग के जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर वहाँ पर क्लार्क की मॉम आती है और वो शांत होता है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है। पहले से क्लार्क थोड़ा बड़ा हो चुका है। ये लोग स्कूल के ट्रिप में होते हैं और इन लोगों का बस का टायर पंचर होके बस नदी में गिर जाता है। बस पूरा ही पानी में डूब चुका होता है। तो क्लार्क उस बस को पानी से बाहर निकाल के सभी को बचाता है और उसे ये सब करते हुए बाकी के बच्चे भी देख लेते हैं। तो घर में उसके डैड और वो बात करते हैं। उसके डैड बोलते हैं देखो क्लार्क, तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपाना होगा। तो वो बोलता है तो मैं क्या करता, मरने देता उन्हें। फिर उसके डैड क्लार्क को लेकर उस स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें वो यहाँ पर आया था। वो बोलते हैं इसमें मिले थे तुम हमें और उसे एक की देते हुए बोलते हैं इस स्पेसशिप में तुम्हारे साथ ये भी मिला। ये चीज हमारी दुनिया की नहीं है और ना ही तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई मकसद है और वो मकसद तुम्हें ढूंढना होगा। फिर सीन चेंज होके हम लोग एक जर्नलिस्ट को देखते हैं। इसका नाम लोइस लेन होता है। ये लोग एक बर्फीली जगह पर आए होते हैं और वहीं पर क्लार्क भी आया होता है। यहाँ पर एक चीज पाई गई है जो बर्फ में दबी हुई है और उसके आसपास जमी हुई बर्फ तकरीबन 20,000 साल पुरानी है। तो क्लार्क भी इन लोगों के साथ उस चीज का पता करने के लिए यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बदल के आया होता है। रात में जर्नलिस्ट लोइस बाहर आई होती है तो वो क्लार्क को इतनी रात को कहीं तो जाते हुए देखती है। तो लोइस उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। क्लार्क उसके लेजर बीम के मदद से बर्फ को पिघलाते हुए एक स्पेसशिप तक पहुंचता है। वहाँ पर क्लार्क के पास जो की थी उसी के शेप का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था। तो वो उस की को उसमें लगाता है और लगाते ही वहाँ उसके सामने एक आदमी को देखता है। वहाँ पर लोइस भी आ गई थी तो उसे एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट दिखता है। तो लोइस उसकी फोटो लेती है और वो लोइस पे अटैक कर देता है और उससे लोइस को क्लार्क आके बचाता है। फिर वो स्पेसशिप उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। क्लार्क ने लोइस को सही सलामत वहीं पे छोड़ दिया होता है। लोइस उसके ऊपर आर्टिकल लिखती है और इसे पब्लिश करने से उसका एडिटर मना कर देता है क्योंकि लोग इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे और गवर्नमेंट भी इस बात को आम लोगों से दबा कर रखती है। तो लोइस एक दूसरे आदमी की मदद से उस आर्टिकल को पब्लिश करवाती है। दूसरी तरफ उस स्पेसशिप में क्लार्क जोरेल से मिलता है। वो उनसे पूछता है कौन है आप। तो जोरेल बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ या यूँ कहूँ कि उसकी परछाई। ये एक्चुअली में जोरेल नहीं होते, ये बस उनकी परछाई होते हैं। फिर ये लोग बात करते हैं। जोरेल क्लार्क
क्लार्क को सब कुछ बताते हैं, वो कहाँ से आया है, वो कौन है, जनरल जोड और उसके इरादे के बारे में और कोडेक्स के बारे में भी। और बोलते हैं बहुत पहले हमने हजारों यान नए ठिकानों के खोज में पूरे ब्रह्मांड में भेजे थे ताकि हम उन पे कब्जा कर सके। ये यान भी उनमें से एक था। फिर जोरेल क्लार्क को सब कुछ समझाते हैं, उसे एक सूट देते हैं और उसकी शक्तियों को आजमाने की सलाह देते हैं। तो क्लार्क उस सूट को पहन के वहाँ से निकल जाता है। वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करना सीखता है। दूसरी तरफ लोएस क्लार्क को ढूंढ रही होती है और वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर इन लोगों की मुलाकात होती है। लोएस उससे उसके बारे में पूछती है तो क्लार्क बोलता है, मेरे डैड को लगता था कि अगर दुनिया को मेरी असलियत पता चल गई तो वो डर के मारे मुझे अपनाएगी नहीं। एक हादसे में मेरे डैड मेरे आंखों के सामने मारे गए। मैं उन्हें बचा सकता था पर मैंने उन्हें खो दिया क्योंकि मैंने उनकी बात मानी। उन्हें यकीन था कि वो भक्त दुनिया के सामने आने के लिए सही नहीं था। ये बात सुनने के बाद लोइस उस आर्टिकल के ऊपर काम करना छोड़ देती है। फिर क्लार्क घर में उसके मॉम के पास आता है। उसे घर में देख के उसकी मॉम बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ एक स्पेसशिप धरती के तरफ आ रहा होता है। फिर सभी टीवी और फोन्स में एक वीडियो चलने लगता है। वो उसमें बोलता है, मेरा नाम है जनरल जॉर्ज, मेरी दुनिया ब्रह्मांड के दूसरे कोने पे है। सितारों का समंदर पार करके तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाऊं मैं। पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक बासिंदा तुम्हारी दुनिया में है। मेरी दरख्वास्त है कि उस शख्स को मेरे हवाले कर दिया जाए। कार्ल 24 घंटे के अंदर खुद को मेरे हवाले करो वरना पृथ्वी के तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। फिर बहुत सोचने के बाद क्लार्क अगले दिन पहली बार उसकी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आता है। वो पृथ्वी को बचाने के लिए खुद को जनरल जोड के हवाले करने के लिए मान जाता है। वो लोग उसके साथ लोइस को भी ले जाते हैं। शिप पे जाते ही क्लार्क उसके पास की को लोइस को दे देता है। फिर क्लार्क और जोड मिलते हैं। जनरल जोड और उसके साथी क्रिप्टोन से बाहर होने की वजह से वो लोग बच गए थे और प्लानेट की तबाही के साथ वो लोग भी सजा से आजाद हो गए। 33 सालों तक ये लोग दुनिया के कोनों में भटके और जब क्लार्क ने उस पुराने स्पेसशिप को शुरू किया, जोड को उसका सिग्नल मिल गया और ये लोग भी पृथ्वी तक पहुंच गए। अब जनरल जोड पृथ्वी के लोगों को खत्म करके यहाँ पे क्रिप्टोन बसाना चाहता था। आपस में बात करते हुए क्लार्क को ये भी पता चल जाता है कि उसके पिता जोरेल को जनरल जोड ने मारा था। दूसरी तरफ लोइस को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पर भी उसे की के शेप का ही ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो की को उसमें लगाती है और वहाँ पर भी जोरेल आते हैं। वो लोइस को उन लोगों को वापस भेजने का तरीका बताते हैं और उसे यहाँ से आजाद कर देते हैं। उसके बाद जोरेल क्लार्क को भी यहाँ से छुटाते हैं और नीचे गिर रही लोइस को बचाने को बोलते हैं और बोलते हैं तुम उन सबको बचा सकते हो। फिर क्लार्क जाके लोइस को बचाता है और दूसरी तरफ जनरल जोड क्लार्क के घर में आया होता है कोडेक्स को ढूंढने के लिए और ये बात क्लार्क को भी पता चल जाती है। ये लोग क्लार्क की मॉम को पीटते हैं और इन लोगों को कोडेक्स भी नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और जनरल जोड को बहुत पीटता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी माँ को हाथ लगाया था। उसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें यूएस मिलिट्री भी शामिल हो जाती है। थोड़ी देर लड़ाई के बाद मिलिट्री को पता चल जाता है कि क्लार्क इन लोगों का दुश्मन नहीं है तो ये लोग उस पर अटैक करना भी बंद कर देते हैं। जनरल जोड और उसके साथी वापस स्पेसशिप में चले गए थे तो क्लार्क उसके मॉम के पास आता है और वहीं पर लोइस भी आती है और उन लोगों को रोकने का तरीका क्लार्क को बताती है। दूसरी तरफ जनरल जोड को पता चल जाता है कि कोडेक्स कोई स्पेसशिप में नहीं बल्कि क्लार्क के डीएनए में है तो ये लोग पृथ्वी पे बड़े बड़े मशीनें भेजते हैं और उसे क्रिप्टोन में बदलने लग जाते हैं। उस फाइट के बाद लोग क्लार्क को सुपरमैन बुलाने लगते हैं तो सुपरमैन और लोइस मिलिट्री जनरल से मिलके उन लोगों को रोकने का प्लान बताते हैं जो लोइस को जोरेल ने बताया था। तो ये लोग उस स्पेसशिप में जिसमें सुपरमैन यहाँ पर आया था उसे और उन लोगों के स्पेसशिप को एक आपस में टकरा दे तो ब्लैक होल बन सकता है और ये लोग ऐसा कर पाए तो वो लोग ब्लैक होल में चले जाएंगे। तो ये लोग उस काम में लग जाते हैं और सुपरमैन उन मशीनों को रोकने के लिए जाता है। सुपरमैन की पावर्स यहाँ पे कमजोर पड़ रही होती है, वहाँ पर सब कुछ तबाह हो रहा होता है और उसमें लोग मर रहे होते हैं। तभी सुपरमैन उसकी सारी पावर्स लगा देता है और उस मशीन को नष्ट कर देता है और ऊपर बाकी के लोग उन दो स्पेसशिप्स को एक आपस में टकरा देते हैं। इसमें कुछ मिलिट्री वालों की भी जान जाती है बट इन लोगों का वो प्लान काम कर जाता है। सभी ब्लैक होल में धस रहे होते हैं और वहीं पर लोइस भी होती है तो सुपरमैन लोइस को बचाता है और वो सारे ब्लैक होल में चले जाते हैं। वहाँ पर सभी शांत होने लगता है और अभी भी जनरल जोड वहीं पर रह गया था। फिर उसके बाद जनरल जोड और सुपरमैन के बीच बड़ी खतरनाक फाइट होती है। जनरल जोड के सारे लोग खत्म हो गए थे तो अब वो पृथ्वी से सारे लोगों का नाम और निशान मिटाना चाहता था और उसे ऐसा करने से सुपरमैन रोकने की ट्राई करता है और जब वो नहीं रुकता है तो सुपरमैन को ना चाहते हुए भी जनरल जोड की जान लेनी पड़ती है। वो बहुत दुखी होता है तो उसके पास लोइस आती है। उसके बाद पृथ्वी पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्लार्क लोइस के साथ जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो या अगर ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा
लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और तुम्हारा भाई 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सा प्यार दिखा देना। बाकी मिलते हैं जेम्स गन के नए सुपरमैन के साथ, तब तक के लिए बाय।